ओके, वेलकम बैक टू क्लैरिक कॉन्सेप्ट्स। आज हम लोग न्यूमेरिकल्स जो है वो एक स्टेप और आगे जाएंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी के जो न्यूमेरिकल्स अपने पास है, हम लोग कंटिन्यू करेंगे उस न्यूमेरिकल की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, ये न्यूमेरिकल्स जो है बहुत सिंपल है। द ओनली पॉइंट इज कि आपको उसको विजुअलाइज करने में समझ में आना चाहिए कि वो न्यूमेरिकल्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी वैल्यूज़ क्या है, इक्वेशंस कैसे यूज़ करने हैं, और कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं। यहाँ पर मैं 2-3 स्टेप्स आपको टिप्स बताऊंगा। एक तो यही है कि जो भी वैल्यूज़, जो भी वेरिएबल की वैल्यूज़ आपको दे रखी है क्वेश्चन में, वो कोई भी सिस्टम में हो सकती है, ऐसा यूनिट में, CGS यूनिट में। आपको हर बार ये मेक श्योर करना है कि वो जो वैल्यूज़ है उसको मैं पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लूँ, एंड देन आई स्टार्ट माई न्यूमेरिकल वर्क। ठीक है, all right, let us start. A plate 0.025 mm distant from a fixed plate moves at 60 centimeter per second and requires a force of 2 Newton per meter square area to maintain this speed. क्या बोला हुआ है? एक प्लेट मेरे पास है जो कि एक फिक्स्ड प्लेट से 0.025 mm दूर है। अब ये डिस्टेंस कितना होता है पता है? कैन यू इमेजिन द डिस्टेंस? 0.025 mm कितना डिस्टेंस होता है? 1 mm आपका एक प्लास्टिक स्केल का 2 मार्क के बीच का डिस्टेंस होता है, बहुत छोटा। 1 सेंटीमीटर में 10 mm बन जाता है। अब ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है। अब उतने क्लियरेंस वाले डिस्टेंस में आपने ऑयल भरा हुआ है। ठीक है, आपको ये बोला हुआ है कि जब नीचे वाली प्लेट फिक्स रही है, ऊपर वाली प्लेट उसके ऊपर स्लाइड कर रही है, बीच में ऑयल भरा हुआ है, तो उस प्लेट को मुझे 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से अगर मूव करानी है तो मुझे कितना शेयर फोर्स चाहिए? आई रिक्वायर शेयर फोर्स ऑफ 2 न्यूटन। कब चाहिए? जब मेरी प्लेट का जो सरफेस एरिया है, जैसे ये प्लेट है मेरे पास में, ऐसे 2 प्लेट लगाई हुई है, तो ये प्लेट जो ऑयल के कॉन्टेक्ट में नीचे वाला जो सरफेस है, इसकी अगर मैं एरिया निकालूंगा ये वाला, तो 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए मेरे को 2 न्यूटन का फोर्स चाहिए। ठीक है, देन डिटरमाइन द फ्लूइड विस्कोसिटी। आपको ये बोला हुआ है कि तो फिर इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो 2 प्लेट के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो ऑयल भरा हुआ है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है वो निकाल दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा उस बहुत छोटा क्लियरेंस के अंदर जूम कर रहा हूँ, तो जूम करोगे तो आपको एक थोड़ा फ्लूइड का लेयर दिखेगा। तो मैं यहाँ पर अज्यूम कर रहा हूँ कि ऐसा कोई मेरा प्लेट होगा, ये आपकी मूविंग प्लेट, फिर ये आपकी फिक्स प्लेट। ठीक है, ये मूव कर रही है एक वेलोसिटी v से, जो कि दे रखी है हमको 60 सेंटीमीटर पर सेकंड में। इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आपका है l, जो कि दे रखा है आपको 0.025 mm। यहाँ पर ऑयल भरा हुआ है, इसकी विस्कोसिटी आपको फाइंड करनी है। और आपको कुछ और चीज़ बोली गई है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो आपका एरिया फ्लूइड टच में होगा, ठीक है, और आप इसको अगर यहाँ से देखेंगे नीचे से, तो यू विल सी अ प्लेट। ऐसे आपको एक स्क्वायर या तो कोई रेक्टेंगुलर प्लेट दिखेगी। तो ये वेटेड एरिया है, इसके सरफेस में आपका ये स्क्वायर होगा, इसको ऐसा मान लीजिए, ऐसा कुछ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में ये प्लेट आपका है। तो ये जो एरिया है, ये एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर है, तो इस एरिया की प्लेट को जब ये वेलोसिटी एक पर्टिकुलर 60 सेंटीमीटर पर सेकंड वेलोसिटी रखने के लिए आपको एक फोर्स लगेगा, जो कि वैल्यू है 2 न्यूटन्स का, ये बोला हुआ है। इसका मीनिंग क्या है? अगर प्लेट को 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो जो फ्लूइड लेयर है वो भी तो प्लेट को रेजिस्ट कर रहा है इतने ही इक्विवेलेंट फोर्स से, तभी जाके स्पीड आपकी कांस्टेंट रह रही है। इसका मीनिंग ये है कि जो शियर स्ट्रेस है टॉप मोस्ट फ्लूइड लेयर पे, वो कितना है? ये फोर्स डिवाइडेड बाय ये एरिया आप कर दोगे तो आपको शियर स्ट्रेस मिल जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन करने से पहले गिवन डेटा क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। गिवन डेटा पहला दिया हुआ है L, जो कि है 0.025 mm, मिली इज 10⁻³ तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो उसको 10⁻³ लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? मैं इसको नीचे ही लिखता हूँ, दिस L इज इक्वल्स टू 0.025 इंटू 10⁻³ मीटर्स। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है मुझे 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 10⁻², मतलब 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 60 का बन जाएगा 0.6 मीटर पर सेकेंड में। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यूनिट बना रहा हूँ ऐसा यूनिट सिस्टम में, राइट। फोर्स दे रखा है आपको 2 न्यूटन्स का। कब? जब आपका एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर का। दोनों आपके ऐसा यूनिट में ही दिया हुआ है। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन का, एरिया का मीटर स्क्वायर का, एज इट इज। आपको बोला हुआ है फाइंड दी डायनामिक विस्कोसिटी, मतलब आपको फाइंड करने के लिए बोला है म्यू की वैल्यू, क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, अब देखते हैं क्या करेंगे। म्यू निकालना होगा तो मेरे पास न्यूटन का एक लॉ है, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस है तो हम लोग कर सकते हैं कि अज्यूमिंग लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, assuming linear velocity profile of fluid between the two plates, tau will be equals to mu du by dy। अब क्योंकि लीनियर है तो टाउ विल बी इक्वल्स टू म्यू डी यू बाई डी वाई की जगह पे हम लिख सकते हैं v बाई एल, जो कि आगे हमने देख चुके हैं। अब यहाँ पर अगर देखेंगे मुझे म्यू नहीं पता है, तो अगर इस इक्वेशन से म्यू निकालना होगा तो मुझे शियर स्ट्रेस पता होना ज़रूरी है, मुझे v बाई एल पता होना ज़रूरी है। v तो मुझे पता है जो कि 0.6 है, l मुझे पता है जो कि ये वाला वैल्यू है। टाउ मुझे कैसे पता है, हाउ विल आई फाइंड टाउ, टाउ कहीं दिया नहीं है। बट अगर आप देखोगे मैंने क्या बोला, क्योंकि अपर प्लेट को 2 न्यूटन का फोर्स चाहिए खींचने के लिए जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इसका मतलब ये है कि फ्लूइड भी उतने ही फोर्स का आपको रेजिस्टेंस दे रहा है शियर फोर्स में। तो वो शियर फोर्स बाय एरिया जब आप फाइंड डिवाइड रेशियो करेंगे तो वो एक्जैक्टली शियर स्ट्रेस की वैल्यू ही होगी। तो शियर स्ट्रेस कुछ नहीं है, यहाँ पे जो फोर्स दिया हुआ है वो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, दिस इज म्यू वी बाई एल। यहाँ पे सारी वैल्यूज दे रखी है, एफ पता है मुझे, एरिया पता है, म्यू पता है, वी सॉरी म्यू नहीं पता है, वी पता है और एल पता है। कैन यू फाइंड म्यू? यस, फोर्स इज 2, area is 1, mu I don't know, v is 0.6 and L is 0.025 into 10 raised to -3। ठीक है, तो यहाँ से मैं म्यू निकाल लूँगा। म्यू कैसे निकलेगा, इसको मैं यहाँ लेके जाऊँगा 0.6 को मैं नीचे लेके आ जाऊँगा, तो ये बन जाएगा 0.025 इंटू 10 रेज टू -3 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 0.6 इंटू 1, तो वही रहेगा। तो फाइनली आप म्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0.025 2 डिवाइड बाई 0.6 जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा लगभग 8.33 इंटू 10 रेज टू -5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये आपका म्यू का यूनिट है। हमेशा याद रखना है ये चीज़ कि कभी भी एग्जाम्पल में जब कैलकुलेट तो कर लो, कई बच्चे मिस्टेक ये करते हैं कि यूनिट ही नहीं लगाते। यहाँ पे यूनिट हमेशा लगाना ज़रूरी है, क्योंकि आपने जब फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रखी है, चाहे वो v की है, चाहे वो l की है, चाहे वो f की है, चाहे वो a की है, जो भी वैल्यू आपने लगाई, क्योंकि वो ऐसा यूनिट में ही लगाई है, तो आपका म्यू का जो आंसर मिलेगा कैलकुलेटर में वो ऐसा यूनिट में ही मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ऐसा यूनिट में वैल्यू पहले कन्वर्ट कर लीजिए और फिर आप उसको यूज़ कीजिए। कई बार बच्चे गलती ये करते हैं कि भाई फोर्स को ऐसा में लेते हैं और लेट्स से वेलोसिटी को आपने CGS में ले लिया, तो आपका आंसर जो है वो सही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये -5 है। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर 8.3 10 to the -5 न्यूटन सेकेंड मीटर स्क्वायर। तो ऐसे ही करते रहना न्यूमेरिकल्स आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे ये दे रखा है कि अ फ्लैट प्लेट ऑफ एरिया, आपको यहाँ पे एरिया स्पेसिफाई कर चुके हैं, वेटेड एरिया इज पुल्ड विथ अ स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू अनदर प्लेट लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.15 mm फ्रॉम इट। मतलब दो प्लेट्स की बात कर रहे हैं, एक प्लेट से दूसरी प्लेट जो डिस्टेंस है वो 0.15 mm की बात कर रहे हैं। ऊपर वाली प्लेट मूव कर रही है 0.4 मीटर पर सेकेंड इन रेफरेंस टू द बॉटम प्लेट। ठीक है, और इस प्लेट का जो एरिया दे रखा है आपको, ये वाला एरिया जो दे रखा है, इस प्लेट का जो एरिया दे रखा है ये वाला यहाँ पे, दैट इज 1.5 इंटू 10⁶ मीटर mm स्क्वायर का। फाइंड द फोर्स, पहला क्वेश्चन ये है, एंड द पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस स्पीड इफ द फ्लूइड सेपरेटिंग दैम इज हैविंग द विस्कोसिटी ऑफ 1 पॉइस। अब ये बोला है यहाँ पे दो प्लेट्स है मेरे पास में, मान लीजिए दो प्लेट्स मेरे पास में है। ठीक है, अब एक प्लेट जो है वो आप मूव करा रहा है एट अ स्पीड ऑफ 0.4 मीटर पर सेकेंड, और आपके पास फ्लूइड जो भरा है इन बिटवीन द टू प्लेट्स, उसकी विस्कोसिटी है 1 पॉइस। आपको ये बोला हुआ है कि इस सिचुएशन में प्लेट को जब मूव करना कंटिन्यूसली मुझे रखना है इसी स्पीड के ऊपर, तो कितना फोर्स कंटिन्यूस लगा के रखना पड़ेगा। मतलब ये जो प्लेट आपके पास है, मूविंग प्लेट, और ये आपके पास है फिक्स प्लेट, बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, ये आपका एक वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आपको यहाँ पर कितना फोर्स देना पड़ेगा ताकि एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मेंटेन हो जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आपको पावर कितना रिक्वायरमेंट होगा।
कि मतलब पावर इज पर सेकेंड बेसिस में, कि कितना आपको एनर्जी देना पड़ेगा एवरी सेकेंड में ताकि इसको मेंटेन कर सके स्पीड को, राइट। तो लेट अस स्टार्ट विथ सॉल्यूशन। फर्स्टली विल टॉक अबाउट द गिवन डेटा और उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे ऐसा यूनिट में। पहला तो है आपका एरिया। एरिया दे रखा है आपको mm स्क्वायर के अंदर 1.5 इंटू 10⁶। ये थोड़ा 5 जैसा लगना चाहिए ना। 1.5 इंटू 10⁶ mm स्क्वायर, ठीक है। इसको मुझे अगर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो क्या करूँगा, 1.5 एज इट इज़, 10⁻⁶ भी एज इट इज़। ये है mm का स्क्वायर। mm क्या होता है, 10⁻³ मीटर, उसका स्क्वायर कर लीजिए आप चेक कर लें। 10⁻³ का स्क्वायर जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.5 10⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। ये अल्टीमेटली -6 + 6 कैंसिल हो गया, तो ये बचेगा क्या इतना, इट विल बी ओनली 1.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया है, ठीक है। इसको आप यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, वेलोसिटी दे रखी है आपको 0.4 मीटर पर सेकेंड, वो भी करेक्ट है। नेक्स्ट, डिस्टेंस दे रखा है आपको 0.15 mm, तो कि L दे रखा है 0.15 mm। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मिली जो है 10⁻³ है। ये कर लेंगे 0.3 × 0.15 मीटर, क्योंकि आप चेक करेंगे यहाँ पे पॉइंट था तो 1 2 3 पॉइंट पीछे आना है, बिकॉज आपके 1000 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो L मिल गया मुझे, L में ये यूज़ करूँगा, V में ये यूज़ करूँगा, एरिया आई विल यूज़ दिस वन, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ है मुझे, विस्कोसिटी दे रखी है 1 पॉइस, म्यू इज़ 1 पॉइस। तो पॉइस को जब मुझे कन्वर्ट करना है न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, जो कि ऐसा यूनिट है विस्कोसिटी का, तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो म्यू विल बी इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो म्यू हम लोग ये वाला वैल्यू यूज़ करेंगे फॉर्मूलाज में। 4 वैल्यू मुझे दे रखी है, ठीक है। अब पूछा हुआ है कि फाइंड द फोर्स एंड पावर। अब पहले फोर्स और पावर की बात तो बाद में करते हैं, लेट अस चेक कि कैसे निकालेंगे। अगेन दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत ही छोटा है, 0.15 mm। इट विल बी ऑलमोस्ट 1/6 ऑफ 1 mm, राइट, ऑलमोस्ट। इसका मीनिंग बहुत क्लियर एंड छोटा है। आप अज्यूम कर सकते हो लीनियर प्रोफाइल। जब लीनियर प्रोफाइल अज्यूम करोगे तो आपको शियर स्ट्रेस जो है, जो म्यू du/dy की हम बात करते हैं, वो बन जाएगा टाउ इक्वल्स टू म्यू v/l, क्योंकि लीनियर है। ये हमने देख चुके ऑलरेडी अभी तक, ठीक है। अब सवाल ये होता है कि शियर स्ट्रेस की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे बात कर रहे हैं फोर्स कितना लगेगा। तो अगर फोर्स, हमको ये पता है कि शियर स्ट्रेस क्या है, जो उस लेयर पे फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, डिवाइड बाय द एरिया। तो अगर मैं यहाँ पर इसको फोर्स डिवाइड बाय एरिया कर दूँ, म्यू v/l। अब इस इक्वेशन में क्या अननोन है, फोर्स नहीं पता है, एरिया पता है, म्यू पता है, वेलोसिटी आई नो, L आई नो, आई कैन पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स। तो F डिवाइडेड बाय एरिया की वैल्यू कितनी है 1.5। देखिए हमेशा याद रखिए हम लोग वैल्यूज को SI यूनिट वाली वैल्यू ही यूज करेंगे। म्यू की वैल्यू क्या है 0.1 इंटू V मेरा कितना होगा 0.4, सॉरी मैं तो ये म्यू मेरा हो जाएगा 0.1, V मेरा 0.4, L जो है मेरा 0.0015, ठीक है। अब आई विल गेट द वैल्यू ऑफ फोर्स फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्या करूँगा, सिंपली मुझे 1.5 को यहाँ लेके जाना है, मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो लेट मी डू दैट। 0.1 इंटू 0.4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0.0015, ये आपका हो जाएगा 400 न्यूटन्स का फोर्स। 400 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इस प्लेट को 0.4 मीटर पर सेकेंड से मूव कराने के लिए, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ कहानी, हमें क्या पूछा हुआ है, दिस इज योर फर्स्ट आंसर, आंसर 1, जो कि आपका ये वाला है।
अब पावर भी तो बाकी है। अब पावर क्या है, देखिए कोई भी बॉडी अगर लीनियरली मूव कर रही है तो कितना पावर रिक्वायर्ड होगा उसको मूव कराने के लिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस बॉडी को मूव करने के लिए जो फोर्स आपको चाहिए वो फोर्स और जो वेलोसिटी उस बॉडी का डेवलप हुआ है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स वेलोसिटी जब मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स इनटू वेलोसिटी दैट विल गिव यू द पावर। ये आप ऑलरेडी स्कूलिंग में है तो अपने फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं। तो पावर जो है, पावर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो पावर P इज इक्वल्स टू फोर्स जो कि लीनियरली लग रहा है, और इस फोर्स के कारण वेलोसिटी कितनी बनी हुई है मेरी V 0.4 मीटर पर सेकेंड वाली। तो मैं वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, जो नंबर आएगा ना वो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि उस प्लेट को मूव कराने के लिए एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड में मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी जूल्स की एनर्जी देनी पड़ेगी। देखते हैं फोर्स क्या है 400 न्यूटन, यहाँ पे लगा दूंगा वैल्यूज 400, वेलोसिटी कितनी है 0.4, ये आपका पावर आया, पावर की वैल्यू क्या आई, वेलोसिटी 0.4 है तो 400 इंटू 0.4 ये आपका हो जाएगा 160 वाट कह लो, और वाट कुछ नहीं है, वाट इज ऑल्सो नॉन एज जूल्स पर सेकेंड, या उसको 160 जूल्स पर सेकेंड आप कह लो। ये आपका आंसर नंबर 2। इसका मीनिंग क्या है कि अगर इस प्लेट को मुझे कंटिन्यूअसली v वेलोसिटी से खींचते रहे, मतलब v वेलोसिटी रखनी है तो फोर्स F की जो वैल्यू उससे खींचना पड़ेगा, और उस पर्टिकुलर खींचने के लिए जो एनर्जी कंज्यूम्ड होगी वो होगी 160 जूल की एनर्जी एवरी सेकेंड पे, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब खरीदते हैं तो उसमें वाट रेटिंग आता है कि 15 वाट का बल्ब है, 20 वाट का बल्ब है। तो वाट का मतलब क्या है कि जब तक बल्ब चालू रहेगा तब तक हर सेकेंड में वो 20 जूल्स की एनर्जी कंज्यूम करेगा। वाट मतलब जूल्स पर सेकेंड ही है, राइट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे करने हैं। तो इसी तरह से आपको बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर द न्यूमेरिकल्स। इसको जितना क्लियरली कर सके उतना अच्छा है, जितना कंसेप्चुअली सॉल्व कर सके उतना अच्छा है, ठीक है। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास।